बाबा हाँ जी बाबा वैजयंती माला में 108 मणके हैं ना, उनमें 54 मणके रुद्रमाला का और 54 मणके विजयमाला का है, या 108 रुद्रमाला और 108 विजयमाला? विजयमाला रुद्रमाला सिंगल आत्माओं की है और विजयमाला प्रवृत्ति मार्ग की है या निवृत्ति है? रुद्रमाला सिंगल आत्माओं की माला है या डबल आत्माओं की माला है? सिंगल आत्माओं की माला है रुद्रमाला। और विजयमाला प्रवृत्ति मार्ग की है। इसकी निशानी क्या है? कोई को पता नहीं। रुद्रमाला में ऊपर फूल तो होता है लेकिन डबल युगल मणके नहीं होते हैं। और विजयमाला में फूल के साथ साथ माला के ऊपर डबल मणके भी हैं। तो क्या 109 मणके हैं विजयमाला में? हैं? 109 मणके नहीं है, 108 मणके ही हैं। लेकिन ऊपर जो डबल मणका प्रवृत्ति मार्ग का दिखाया है वो साबित करता है कि जो भी नीचे 108 मणके हैं वो सब हैं प्रवृत्ति वाले हैं। उन प्रवृत्ति वाले मणकों में रुद्रमाला ऐड है या नहीं है? रुद्रमाला ऐड हुई है तब प्रवृत्ति मार्ग वाले बने। पहले रुद्रमाला बनती है या पहले विजयमाला बनती है? रुद्रमाला पहले बनती है तो 108 आत्माओं की, लेकिन उसका नाम विजयमाला नहीं है। विकारों पर विजय नहीं पाई है। सन्यासियों की तरह सिंगल रह करके इंद्रियों के विकारों पर विजय पाई जा सकती है? नहीं पाई जा सकती। तो सन्यासी ये बात भूल जाएं कि हम सन्यासी बन करके, निवृत्ति मार्ग वाले बन करके इंद्रियों पर विजय पा लेंगे। नहीं, इंद्रियों पर विजय पाने के लिए मेल और फीमेल दोनों ही चाहिए। तो क्या विजयमाला में या रुद्रमाला में मेल फीमेल नहीं है? रुद्रमाला में क्या सब मेल है, फीमेल नहीं है? फिर हाँ, जो जन्म जन्मांतर का स्वभाव संस्कार है वो कौन सा है? मेल का है, पुरुष प्रवृत्ति का है, दुर्योधन दुशासन प्रवृत्ति का है।
और विजयमाला, विजयमाला विजय पाने वाली है। किस आधार पर है? फीमेल पात्र तो हैं, दुर्योधन दुशासन वृत्ति वाले नहीं हैं, लेकिन फीमेल भी सिंगल रह करके विजय प्राप्त करने वाले हैं क्या? हैं? नहीं, वो भी जब तक प्रवृत्ति में ना आए तब तक विजय नहीं पा सकते। और तो 108 रुद्रमाला और 108 विजयमाला मन के 216 मन के ये सारी माला बन सकते हैं। 108 युगल मणके हैं। 108 into 2। 108 युगल मणके। हाँ जी, माने 2 का गुणा करना पड़े। हाँ, 2 का गुना पड़े। हाँ जी बाबा, धर्म का राजा धर्मराज कर्म में बाप ने फॉलो करते हैं, मतलब क्या बाबा? हैं? क्या पूछना है? धारणा को राजा धर्मराज, धारणा का राजा धर्मराज। हाँ, कर्म में बाप ने फॉलो करते हैं। कौन फॉलो करते हैं? बाप बाप ही फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? हैं? क्या कह रहे हैं? कर्म, कर्म में हैं? कर्म में ब्रह्मा को फॉलो करना चाहिए। हाँ, कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है और ऑर्डर में बाप को फॉलो करना। आदेश में जो आज्ञा मिले उस आज्ञा में बाप को फॉलो करना है, उल्टा नहीं कर देना। भक्ति मार्ग में तो उल्टा दिया है? भक्ति मार्ग में तो वो लोग उल्टा दिया ना, क्योंकि वो लोग कहते हैं राम तो आदर्शवादी है, इसलिए राम जो करते हैं उसको फॉलो करो। कृष्ण भगवान स्वरूप है, वो गीता ने सुनाई, इसलिए कृष्ण ने जो कहते हैं उसको फॉलो करो, ऐसा भक्ति मार्ग में कहते हैं। लेकिन जो भी भक्ति मार्ग की गीता है उसमें जो श्लोक आए हैं उन श्लोकों को ध्यान से देखें तो साबित हो जाता है कि गीता कृष्ण के द्वारा नहीं लिखी गई, वो कलातीत के द्वारा लिखी गई है, बोली गई है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, कृष्ण को या विष्णु को कल्पांतकारी नहीं कहा जाता। जो कल्पांतकारी का पार्ट है वो ही गीतापति भगवान है। कृष्ण तो गीता का बच्चा है, तो भक्ति मार्ग में तो बड़ी से बड़ी भूल ही ये कर दी है, इसलिए वो तो भूल की बातें ही उठाएंगे। हाँ बाबा, मैं हिस्ट्री में ये भाई का बोलना हल हो गई, बात समझ में आ गई। हाँ हाँ, हिस्ट्री में शैव और वैष्णव संप्रदाय में शैव और वैष्णव संप्रदाय के फॉलोअर्स में बहुत संघर्ष चला गया। कौन से? शैव और वैष्णव शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। हाँ, फॉलोअर्स में बहुत संघर्ष चला गया। हाँ, उसकी शूटिंग संगम युगी ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे होते हैं बाबा? विष्णु देवी कौन है? वैष्णव जी। वो चंद्रवंश में है या सूर्यवंश में है? और शैव जिसे कहते हैं, शिव को फॉलो करने वाला अव्वल नंबर कौन है? शंकर है। तो जो शैव संप्रदाय है वो विष्णु संप्रदाय से ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी 2 प्रकार के ब्राह्मण नहीं है और उनमें टकराव नहीं हो रहा है। तो कहाँ की शूटिंग है? वर्तमान संगम युग की शूटिंग है।
जो भक्ति मार्ग में फलीभूत होती है। और बाबा बाबा ये ज्योतिष शास्त्र में 12 राशि दिखाते हैं ना, 12 राशि। सारी दुनिया की हर एक आत्मा उस 12 राशि के किसी एक राशि के अपना जन्म राशि मानते हैं। जन्म हाँ जी। राशि के आधार पर राशि फल और गोचार फल दिखाते हैं। हाँ जी। अब तो एक एक राशि करोड़ों आत्माओं के लिए जन्म राशि होते हैं ना। हाँ जी। जैसे वृषभ राशि और हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अब ये सारी वृषभ राशि आत्माओं के लिए एक जैसे गोचार फल दे रहे हैं। हाँ जी। उनके वेद लेकिन- शब्द क्या है बाबा? ब्राह्मण लेकिन- संगम की दुनिया में उसकी ले- setting कैसे होती है? लेकिन अंतर पड़ जाता है। अंतर ये पड़ता है, राशियां तो 12 ही हैं मूल में, जो सूर्यवंश से शुरू होती है, लेकिन वो राशियां कोई न कोई ग्रह से प्रभावित हो जाती है, तो अंतर पड़ता रहता है। कभी राहु से प्रभावित, कभी चंद्र से प्रभावित, कभी मंगल से प्रभावित, और समय का भी फर्क पड़ता है। तो समय के आधार पर भी अंतर पड़ जाता है। परिवार के जो भांति हैं उनका भी फर्क पड़ता है। तो एक बात नहीं है, अनेक बातें इकट्ठी होती हैं, तब फर्क पड़ता है। और इसका शूटिंग यहाँ तो हो रही है। रुद्रमाला के मणके हैं तो सब 12 राशियों के ही, उनमें भी 3 मुख्य हैं। कोई नष्ट देव है या नहीं? हाँ बाबा। उन नष्ट देवों के प्रभाव में है। विष्णु पार्टियां वगैरह बनाते रहते हैं, अलग पार्टीबाजी करते हैं। कोई स्थापनाकारी है, कोई पालनाकारी है। तो 4 गुणे 3 ये 12 राशियां हैं। ये जन्म राशि हर एक के लिए, करोड़ों के लिए एक फायदा तो होती है सदी में, हैं? सदी से फायदा ही होती है ना। हाँ, हर आत्मा जब पार्ट अंत में डिक्लेयर हो जाएंगे तो हर आत्मा अपने पार्ट से संतुष्ट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो सबके लिए कल्याणकारी है। अकल्याणकारी कहाँ? अकल्याणकारी अगर दिखाई पड़ता है तो अज्ञानता है, इसलिए अकल्याणकारी दिखाई पड़ता है। और ये राहु दश। हाँ हाँ, अभिष्टवाणी 20-5-12 में बाबा ने कहा 8 कदम पढ़ते हो ना, है 8 कदम पढ़ते हो ना, 8 कदम। पढ़ते हो ना, क्या क्या किया बस उसको फॉलो करो बोल के बाबा ने अव्यक्त वाणी में बताया। आपको समझ में आया? 8 कदम पढ़ते हो नहीं होगा, बढ़ते हो। कदम बढ़ाया जाता है, कदम पढ़ा नहीं जाता। तो छापने वाले की गलती हो गई। बा की जगह पा छाप दिया। और बाबा ने उच्चार किए हांगकांग भेजो बोल के, एक वाणी में आया, सीजन का पहले वाणी में आया हांगकांग भेजना। तो वेद में हांगकांग क्या है? हाय अंग, हाय कांग, कहाँ मेरा अंग गया, हाय मेरा अंग गया। क्या है? नहीं समझ में आया? हांगकांग कौन से देश में है?
शहर है? विदेश तो है, लेकिन कौन सा देश है? अरे हांगकांग चीन में है ना, सागर के किनारे है। तो बोला कहाँ भेजो? हांग, हाय मेरा अंग, कांग, कहाँ गया मेरा अंग? नहीं समझ में आया है? गुणवाचक है ये, गुणवाचक नहीं है, ये अवगुणवाचक है। नेगेटिविटी उठाई गई है। इसलिए बोला है ऐसी जगह भेजा जाना अच्छी बात है क्या है? अच्छी बात है या खराब बात है? खराब बात है। अंग्रेज जी ने आकर बाबा ने एक मूवी में कहा कि भक्ति मार्ग में गीत बनाए हुए हैं क्या? ऐसे बहुत से गीत होंगे, सुने भी होंगे। भरतपुर लुटी गो हाय मेरी अम्मा। लुटी गो का अपने आप लुटी गो है कि उसमें सहमति थी लुटाई देने की? है सहमति थी या नहीं थी? नहीं थी। कहाँ से है कैसे? जब लूट होती है तो डकैत लूटते हैं ना, तो जिसको लूटते हैं उसकी सहमति होती है? वो तो नहीं होती है। नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं उनकी होती है जो डरते हैं। सहमति नहीं उनकी होती है जो डरते हैं, और जो डरते ही नहीं है उनके लिए कहेंगे सहमति नहीं, क्योंकि लड़ गए। उन्होंने लड़ाई लड़ी क्या? टकराए। अरे जो चोर उचक्के हैं, डकैते हैं, उनसे टक्कर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? है? कहेंगे अबला है, कैसे टक्कर लें? क्या अबलाएं सबला नहीं बनती हैं? हैं? ऐसी ऐसी अबलाएं हैं जो सबला बन जाती हैं। शिव शक्तियां गाई हुई हैं, लेकिन वो खून खराब हुआ पड़ा है। बाबा, अव्यक्तवाणी और मुरली का अंतर क्या है? अव्यक्तवाणी और मुरली का अंतर? देववाणी है, धारणा की वाणी है। पहला देव कौन है सतयुग में? सतयुग में पहला पहला देव कौन होगा? पहला पत्ता कृष्ण, वो पहला देव है। जिस पहले देव की वाणी है देववाणी, अव्यक्तवाणी। वो भगवान की वाणी नहीं है, देववाणी है। लेकिन अव्वल नंबर देव की वाणी है, 16 कला संपूर्ण। और मुरली, मुरली भगवान की वाणी है। उसमें धारणा भी है, ऐसे नहीं धारणा नहीं है। धारणा भी है, ज्ञान भी है, योग भी है, सेवा की भी बातें हैं। लेकिन अव्यक्तवाणी में खास धारणा की बातें। धारणाएं देवताओं में होंगी या मनुष्यों में होंगी? देवताओं में ही धारणाएं विशेष होती है। भगवान में तो धारणा होने की बात ही नहीं। भगवान धारणाओं से परे है या धारणाओं में है? परे है। बाबा खुद भी ब्रह्मा ने इंटरफेयर होकर के बताते हैं ना कुछ अनुभव की बातें।
इंटरफियर होकर के ब्रह्मा बोलते, वो बोलते हैं ना, पहले भी बोलते थे, अब भी बोलते। हाँ तो फिर उसमें आ रहे ना कुछ गंदगी की बातें। हाँ हाँ, जो इंटरफियर करके बोलता है वो तो बच्चा बुद्धि है ना। अभी अव्यक्त वाणी में जो आ रहा है उसको इंटरफियर करना बोलेंगे? उसको नहीं कहते हैं। नहीं, वो थोड़ा ही इंटरफेरेंस है। और बाबा कंपिल में कितने बट्टी करते हैं बाबा? है कंपिल में कितना बट्टी करते हैं? कितने बच्चे कत्ते हैं? बट्टी बट्टी गिनती कितनों ने भट्टी की? हाँ बट्टी की। जब कोई पार्टी जाए तो उनसे कहो रजिस्टर देखना, उसमें सीरियल नंबर कितना है। सीरियल नंबर है बाबा, सीरीज जो सीरियल नंबर है उतने ही लोगों ने भट्टी की है। पूरा तो कितने है? नहीं नहीं, सीरियल नंबर देखना है सिर्फ भट्टी करने वालों का। हजारों ने की है। हाँ लिमिट है ना बाबा, है, लिमिट है ना। वो तो देखने से पता चलेगा ना। तो नई बात उठाई है, तुम्हें संख्या देखनी है, तुम्हें पांडवों को तो देखना नहीं है, 5 को। संख्या के आधार पर बुद्धि चल रही है ना? है हाँ। ये अंगराज का अर्थ क्या है बाबा? कर्ण को अंगराज का पट्टाभिषेक करता है ना, कर्ण को अंगराज्य। अंगराज 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 कोई देश का नाम है, अंग देश। कर्ण को अंग देश को अंग देश माने जिस देश का नाम अंग देश हो उस देश के लोगों के अंग सुंदर होंगे या बदसूरत होंगे? है? कैसे होंगे? जो नाम पर प्रसिद्ध हो गया सुंदर होंगे। अब ये अंगराज कौन राजा था जिसका नाम अंगराज पड़ा? कर्ण। कर्ण का पार्ट किसका है? ब्रह्मा का पार्ट है, तो अंगराज नहीं है। देखने में बदसूरत है क्या है? उसके अंग अंग सुंदर नहीं थे क्या? थे या नहीं थे? तो अंगराज सही नाम है। और बाबा नटराज स्वामी के पैर के नीचे अपस्मारक को दिखाता है उल्टे। नटराज स्वामी के एक टांग के नीचे एक असुर था, अपस्मारक। कहाँ की टीवी में से क्या क्या बातें निकल रही है? हाँ बोलो। जब नटराज ने डांस करता है, ज्ञान डांस, नटराज किसका ध्यान करता है? रूहानी डांस करता है, ज्ञान डांस करता है। ज्ञान डांस करता है नटराज। हाँ, तो एक टांग के नीचे एक असुर को दिखाया। उठी हुई टांग के नीचे असुर को दिखाया या जो खड़ी हुई टांग है उसके नीचे असुर को दिखाया? एक टांग खड़ी हुई है, ऊपर उठी हुई है, एक टांग नीचे है, तो कौन सी टांग के नीचे असुर है? जो खड़ी हुई टांग है, जमीन पर आधारित है, हाँ, उसके नीचे अपस्मार को दिखाया। हाँ, अच्छा आगे। वो अपस्मार को शंकर जी ने अपने डबरू से उसका वध किया। हाँ तो पार्वती को स्मृति से स्मृति आई। हाँ, तो इसके बेहद में कुछ पार्वती को स्मृति आई जब डमरू बजाया। जो पार्वती है, हाँ, एडवांस सुनने के बाद, एडवांस लेने के बाद हाँ पास आ जाएगा। हाँ शंकर को फॉलो करना। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन बताते हैं कि जब डमरू बजाया तो उनको स्मृति आ गई और अपस्मार की मृत्यु भी हो गई और अपस्मार का संहार हो गया।
डमरू क्या करता है? ज्ञान और भक्ति दोनों बचता है, दोनों, एक और ज्ञान और एक और दाईं ओर भी बचता है और बाईं ओर भी बचता है। दोनों ज्ञान देते हैं। इसका मतलब बैलेंस रखता है या नहीं रखता है? रखता है। तो पार्वती तो खुशी हो जाएगी ना, है? ज्यादा रहम किसको आता था? नटराज को ज्यादा रहम आता था या पार्वती को ज्यादा रहम आता था? है? पार्वती को रहम आ जाता था। शंकर को तो रहम आता नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्हें तो आगे पीछे का सब पता है कि वास्तविकता क्या है। तो दोनों तरफ बजाया, राइटियस भी बजाया और लेफ्टिस्ट भी बजाया, और पार्वती को स्मृति आ गई। और बाबा अभिमन्यु चक्रव्यूह क्यों नहीं तोड़ सकता बाबा? है अभिमन्यु क्योंकि अभिमन्यु है वो अभिमानी का नाम है या स्वाभिमानी का नाम है? अभिमानी का नाम है। उसे अभिमान था कि मेरा गुरु भगवान है। कौन है? भगवान मेरा गुरु है। और दूसरा अभिमान क्या था? मैं किसका पुत्र हूँ? दुनिया का जो सबसे बड़ा धनुर्धर है, मैं उसका पुत्र हूँ। अब इसे स्वाभिमान कहेंगे कि अभिमान कहेंगे? देह अहंकार कहेंगे? है? गुरु भी साकार होता है या निराकार होता है? गुरु भी साकारी होता है और बाप भी साकारी होता है। तो ये साकार का अभिमान था, भगवान का अभिमान नहीं था। भगवान की तो स्फूर्ति तो है ना, मेरा गुरु ऐसा भगवान है बोल के। हाँ, तो ये भी अच्छा अहंकार है। अच्छा तो है, लेकिन गर्व की बात है ना उसके अंदर। ज्ञान कहाँ का है? ज्ञान गुरु करने के बाद का है या गर्भ के अंदर की बात है? तो गर्भ में तो गुरु नहीं था, इसलिए चूक हो गई। नीम हकीम में खतरे जान। अधूरी नॉलेज हो तो किसी पेशेंट की जान नहीं ले लेना चाहिए। अधूरी नॉलेज ने ये सारा करवा दिया देह अहंकार के कारण। युद्ध भूमि में उतरना ही नहीं चाहिए था। और बाबा इंद्रुడు देवता कहा बाबा, लेकिन सभी बुरा काम करना क्या बाबा? है? इंद्र को देवता कहते हैं, फिर भी बुरे काम करता है इंद्र। हिंदू को देवता कहे? कौन हिंदू को देवता कहता है? हैं? अरे एक आदमी बोलो। बाबा इंद्र को देवता कहते हैं। इंद्र के लिए, हाँ, इंद्र को देवता कहते हैं। हाँ। परंतु बहुत बुरी काम कर रहा है। हाँ। क्यों ऐसा? लेकिन वो इंद्र देवता है, वो भक्ति मार्ग का इंद्र देवता दिखाया गया है या ज्ञान मार्ग का है? हैं? भक्ति मार्ग का इंद्र देवता है। भक्तों ने संगम युग को जाना नहीं जाना। संगम युग में न जानने के कारण उन्होंने इंद्रदेव को स्वर्ग का देवता दिखाई दिया कि स्वर्ग का मुखिया था, लेकिन वास्तव में बात कहाँ की है? संगम युग की बात है। संगम युग में इंद्र देवता किसका पार्ट है जो कायरपना के काम करता है? भगोड़ा भी है। भगोड़ा है या नहीं? युद्ध भूमि में से भाग खड़ा भी होता है। तो बताओ, ब्राह्मणों की दुनिया में वो कौन है कि यज्ञ के आदि में जब
झगड़े की बात आई तो पहले पहले वो भाग खड़ा हुआ, सिंध हैदराबाद छोड़ करके कराची चला गया। तो कौन हुआ इंद्र है? कौन है जो भाग खड़ा हुआ? वो इंद्र। और जो भाग खड़े होते हैं वो उल्टा काम करने वाले होते हैं या सच्चा काम करते हैं? उल्टा काम करने वाले होते हैं, और बहुत ही उल्टे काम करता था। तो संगम युग में उल्टे काम भी होते हैं और सच्चे काम भी होते हैं। जब ईश्वरीय स्मृति होती है तो अच्छे काम होते हैं, और जब विस्मृति हो जाती है तो बुरे काम होते हैं। सभी से होते हैं, कोई से ज्यादा कोई से कम। अब क्योंकि वो पार्ट ही ऐसा है जो जल्दी बाप को नहीं पहचान पाता, बच्चा बुद्धि होने के कारण, इसलिए ऐसा पार्ट दिखाया गया है। और हाँ, बाबा विष्णु को और शंकर को भी देह का अभिमान, देह का अहंकार हो सकता है। विष्णु और शंकर को, विष्णु और शंकर ब्रह्मा को नहीं हो सकता। क्या बोलते हो? जरा ध्यान से पढ़ना मुरली को। विष्णु को और शंकर को भी देह का अहंकार हो सकता है क्या? विष्णु और शंकर को भी, माने विष्णु और शंकर को भी देह का अहंकार हो सकता, माने ब्रह्मा को नहीं हो सकता। ब्रह्मा को भी हो सकता। हाँ, ब्रह्मा को पहले भी हो सकता। हाँ, इसीलिए मना शंकर का जो पार्ट है, जो याद में बैठा हुआ है, वो संपन्न पार्टधारी है या पुरुषार्थी है? तो पुरुषार्थी को देह अहंकार नहीं हो सकता। और विष्णु जो पार्टधारी है वो पुरुषार्थी है अपने जीवन में या नहीं है? पहले पुरुषार्थी है, ब्रह्मा सो विष्णु। तो जो पहले ब्रह्मा के रूप में पुरुषार्थी है, वो पुरुषार्थी देह अहंकार में आएगा या नहीं आएगा? अगर देह अहंकार खत्म हो जाए तो पुरुषार्थ भी खत्म हो जाए, तो गलत क्या कहा? और प्रजापिता ब्रह्मा वह दोनों तो नामी ग्रामी है। प्रजापिता ब्रह्मा वह दोनों तो नामी ग्रामी है। प्रजापिता और ब्रह्मा वो दोनों तो नामी ग्रामी है। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा अभी तुमको मिलता है। ये मुरली 19/3/68 मुरली में कोई भी तारीख की हो। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा अभी तुमको मिलता है। अभी मिलता है माने संगम में मिलता है। 68 में। हाँ हाँ जी। और ये बृहस्पति दशा बहुत वंडरफुल दशा कहते हैं ना, बृहस्पति दशा बहुत अच्छी दशा है। दशा का है। हाँ, और राहु और शनि दशा बहुत बुरा दशा कहा जाता है। राहु और शनि दशा, राहु दशा और शनि दशा। हाँ। और ये दोनों दशा माना और मत पूर्वों कीन सकते हैं, तो राहु दशा और शनि दशा होते हैं। बृहस्पति दशा माना बाबा के पास आना। बृहस्पति जो पतियों का पति का पार्ट बजाने वाला है। मुरली में बाबा ने बताया बृहस्पति दशा अच्छे दशा है। हाँ, तो तुम सभी आत्माओं के लिए बृहस्पति दशा अब चल रहा है, बाबा बताया क्या? हाँ हाँ, तो उस दशा में कोई रहना चाहे तभी तो। जो न रहना चाहे और जिसकी बुद्धि बिखर गई हो, कोई दूसरे के प्रभाव, राहु के या शनि के या मंगल के, कोई के भी प्रभाव में आ गया हो, तो फिर उस पर बृहस्पति की दशा थोड़ी ही कहेंगे। हाँ, है तुम सबके लिए बृहस्पति की दशा। आगे या पीछे या कभी न कभी
बृहस्पति की दशा सबके लिए आती जरूर है संगम में, क्योंकि सदगुरु का पाठ संगम युग में प्रैक्टिकल में है। ऐसे नहीं किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है। और बाबा जलंधर असुर बाबा इंद्र जलंधर युद्ध करते बाबा, लेकिन शंकरुడు जलंधर पक्षपाती बाबा क्या है? जलंधर असुर बाबा, हाँ, इंद्रुడు जलंधर युद्ध करते बाबा, लेकिन शंकरुడు जलंधर पक्षपाती बाबा क्या बाबा? जलंधर को पक्षपात किया तो उसका शंकर का जो फैसला था जलंधर के प्रति वो न्यायपूर्ण था या अन्यायपूर्ण था? न्यायपूर्ण था, इसलिए उसके पक्ष से उसने सहयोग दिया। अगर अन्यायी होता तो असुर है तो असुर अच्छा काम नहीं कर सकता कभी। असुर अच्छा भी काम कर सकता है, हाँ, असुर बुरा काम ज्यादा करेंगे और अच्छा काम कम करेंगे। और देवताएं अभी बता दिया ना, इंद्र कोई स्वर्ग में नहीं होता है, ये तो संगम युग की बात है। और बाबा खजुराहो में खजुराहो से पाए ना गुहा है, गुहा है ना मध्य प्रदेश में, उसमें तो खंडारिया जगदम्बा और चित्रगुप्त का चित्र दिखाया। तो खंडारिया माना क्या बताया? खजुराहो को शिल्पों के खजुराहो, हाँ, उसमें तो तीनों का चित्र दिया है, खंडारिया जगदम्बा और चित्रगुप्त। तो खंडारिया माना यहाँ क्या है? चित्रगुप्त, जगदम्बा जगदम्बा और खंडारिया, उसका नाम वो रखा वो लोग। खंडारिया, कोई दूसरा नाम नहीं है? हाँ, खंडारिया ही कहते हैं उसको। तो कर्म क्या दिखाया है? तो बाप जैसा ही दिखा है, बाप का सृष्टि का भगवान है बोल के खंडारिया को दिखाया। खंडारिया भी भगवान, वो क्या है कि पता नहीं है, समझ में नहीं आया। पूरा पता करो फिर उसके बाद पूछो। हाँ, बाबा अच्छा गंगा बाबा है, बाबा ये नारायण के पाव को लक्ष्मी दबाते हैं ना, हाँ, उसका अर्थ क्या है? उनके दबाते ये कौन से युग की बात है? अरे कौन से युग की बात है? की बात है। संगम युग की बात है ना। तो जो संगम युग में नारायण और लक्ष्मी उसके पांव दबाती है। लक्ष्मी कहो पार्वती कहो एक ही बात है कि अलग अलग है? एक ही बात है। तो पांव दबा करके पार लगाया जा सकता है क्या? बुद्धि रूपी बुद्ध रूपी पांव से ही। संगम युग में बेहद के पांव भी है, बुद्ध रूपी पांव भी है और हद के पांव भी है या नहीं है? हैं? हद के पांव भी है। तो जो बेहद का पांव है, बुद्ध रूपी पांव, वो दुखी होता होगा या नहीं होता होगा? हैं? मिले न फूल तो क्या किया? कांटों से दोस्ती कर ली। उनको सैया बनाने के लिए अच्छे अच्छे फूल नहीं मिले, काहे की सैया बनाई है? सांपों की सैया बनाई। अब ये सांप दुखदाई होते हैं, डंक मारते हैं या सुखदाई होते हैं? हैं? दुखदाई होते हैं। ऐसे ऐसे सांपों से पाला पड़ता है तो मन और चित्त और बुद्धि दुखी होगी या नहीं होगी? है? तो लक्ष्मी वो बुद्ध रूपी पांव दबाती है। ये बेहद की बात है। और हद की बात क्या है? हद की बात है कि राम वाली आत्मा ही विष्णु रूप में दिखाई गई ना, है?
और राम वाली आत्मा ही शंकर है, पहला ब्रह्मा है, परम ब्रह्म है। तो ब्रह्मा जो पुरुषार्थी जीवन है, उस पुरुषार्थी जीवन में उनको दिखाया गया है विष पीते हुए। सारे संसार में अमृत मंथन जब होता है, सागर मंथन में पहले पहले क्या निकलता है? विष ही निकलता है। और वो विष न देवताएं लेने के लिए तैयार और न असुर लेने के लिए तैयार। कौन लेने के लिए तैयार होता है? महादेव ही लेने के लिए तैयार होता है। जो विष पाई है वो ये नहीं देखता कि विष से मरना होता है रिजल्ट, और अमृत से रिजल्ट, अमृत से अमर होना होता है। उन्हें इसकी परवाह नहीं है। क्या परवाह है? असंभव को संभव करने का युग है। कौन सा युग? संगम युग। और विष क्या है? विष कोई घड़े में भरी हुई चीज है क्या? है? हाँ, नहीं। विकारी तो जैसे मुरली में बताया, बल पतित होना है, वो तो कायदा है इस कलयुगी दुनिया का। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, देवात्माएं, राक्षसी आत्माएं, जो भी इस दुनिया में है, सब पतित होते हैं या कोई बच जाता है? सब पतित होते हैं। तो पतित होना वो तो कायदा है इस दुनिया का, लेकिन अनेकों के साथ पतित होना वो बेकायदे है। चाहे स्त्री हो, अनेक पुरुषों के साथ पतित होती है। तो जैसे पर पुरुष का विष पिया, और पुरुष है अनेक स्त्रियों के साथ पतित होता है, तो जैसे पुरुष ने क्या किया? विष पिया। माना मरना ही है निश्चित। ज्ञान मार्ग में मरना और जीना किसे कहा जाता है? हाँ, मरना कहा जाता है अनिश्चय बुद्धि, और जीना निश्चय बुद्धि। पराई स्त्री के प्रति जो गमन करता है वो पर स्त्री गमनकारी विषपाई बन जाता है। और बाबा ने बोला है शंकर को फॉलो नहीं करना है। मना किसको फॉलो किया है? शंकर को फॉलो किया, ब्रह्मा को फॉलो नहीं किया। तो शंकर को फॉलो करेगा तो मरेगा या जिंदा रहेगा? ऐसा मर जाता है। चाहे स्त्री चोलाधारी हो, चाहे पुरुष चोलाधारी हो, मरेगा जरूर। आज नहीं मरेगा, कल मरेगा। मरना उसका निश्चित है। तो ये दिखाया गया है कि जो विष पीते हैं, एक स्त्री घर में होती है तो शरीर के अंदर से जो पुरुषार्थी जीवन है उसमें से कुछ न कुछ सत्व निकलेगा या नहीं निकलेगा? पुरुषार्थी जीवन में है, निकलेगा जरूर।
ये हो सकता है कोई को 100% निकले, कोई को 50% निकले, कोई को 99%, कोई को 1% ही निकले, लेकिन निकलेगा जरूर। तो एक स्त्रीगामी होता है, उसका भी सत्व निकलता है, और जब सत्व शरीर में से निकलता है तो शरीर में दर्द होगा या नहीं होगा? है? सबसे जास्ती शरीर के कौन से अंग में वजन पड़ता है? पांव में। इसलिए कहते हैं सर है सतयुग, बाहें और धड़ है त्रेता युग, और जंघाएं हैं द्वापर युग, पेट और जंघाएं, और कलयुग है घुटनों से नीचे का, वो कलयुग जिस पर ज्यादा वजन पड़ता है। अनेक जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब कौन से युग में जाके इकट्ठा होता है? कलयुग में। और कलयुग का भी सारा हिसाब किताब संगम में आकर इकट्ठा होता है। तो यादगार भी कुछ है इस बात की। चलो लक्ष्मी और नारायण की तो यादगार है, और भी कोई यादगार है? नहीं, यादगार है। शिव के मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग को हाथों से दबाते हैं या नहीं दबाते हैं? ये यादगार है। और शिवलिंग कोई आत्मा नहीं है, उसमें तो आत्मा प्रवेश है, लेकिन जो लिंग है वो शरीर है। और पुरुषार्थी जीवन का जब तक वो शरीर है तो पुरुषार्थी जीवन में कुछ न कुछ सत्व जरूर जाएगा, विष पीने मात्र से ही। तो शिव के मंदिर में तो जो जाएगा सो दबाएगा। अर्घा को भी दबाते हैं, शिवलिंग को भी दबाते हैं। और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी को नारायण के पांव दबाते हुए दिखाते हैं। जिनको एक स्त्री होती है, पतित बनते हैं, वो एक ही स्त्री धारण करने वाले भी पांव दबाते हैं। दर्द हो रहा है, ये स्थूल बात हो गई। तो जो भी भक्ति मार्ग में बातें हैं और जो भी बाप ज्ञान मार्ग में उनका क्लैरिफिकेशन देते हैं, उन बातों का हद का भी अर्थ है और बेहद का भी अर्थ है। और बाबा ओम शांति कहते हैं ना, ओम शांति कहते हैं ना। हाँ। ओम माना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। अरे दो दो लोग बोलेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों का यादगार है ओम। क्या? ओम। हाँ जी, हाँ जी। शिव ओम नमः शिवाय कहते हैं ना। ये तीनों में बड़ा है शिव। आगे ओम स्वयं रहते हैं। ओम ओम, उसमें बिंदी भी रखी हुई है, वो आप भूल गए। वो बिंदी ही शिव है। और बाबा हरे राम हरे कृष्णा का अर्थ क्या है बाबा? हरे राम हरे कृष्णा का अर्थ क्या है? हाँ, हरे राम हरे कृष्ण अर्थ क्या है? दोनों का नाम लिया, राम का भी नाम लिया और उनके साथी का भी नाम लिया। दोनों भागीदार हैं, साथी हैं, तो दोनों का नाम ले रहे हैं। जैसे हम कहते हैं बाप दादा, तो दोनों साथी हैं या अलग अलग हैं? हैं? साथी हैं।
भले बच्चे दोनों को अलग अलग करते हैं और वो दोनों फिर मिलकर के एक हो जाते हैं। और बाबा बाबा अंग्रेजियों में आकर हैं अंग्रेजियों में आने के पहले हमारा देश का नाम होता था भारत देश या हिंदू देश। हाँ, अंग्रेजियों ने आकर हिंदू देश नहीं, हिंदुस्तान। मुसलमानों ने नाम रखा हिंदुस्तान। अंग्रेजियों ने आकर के इंडिया बना दिया। इंड आ बेहद में कुछ ऐसा नाम चेंज होने का है कि उसका नाम उसका मतलब क्या है ना, हिंदुस्तान। हिंद माने हिंसा, दू माने दुईते, दूर करना। हिंसा को जो दूर करने वाले हैं उस देश का नाम, रहने वालों का नाम हिंदुस्तान। अब संगम युग में आ जाओ। संगम युग में दो पार्टियां हैं ब्राह्मणों की, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी। चंद्रवंशियों का कहना है कि जो हिंसा को दूर करते हैं, भगाते हैं, वो हिंदू हैं। माना हम हिंसा को, विकारों की हिंसा को दूर करने वाले हैं। और ये जो एडवांस पार्टी में निकले हैं ये सब हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। ये हिंदू नहीं है, हम हिंदू हैं। कौन बोलते हैं? ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा बाबा की गोद में पलने वालों में कौन से धर्म की आत्माओं की संख्या अभी ज्यादा है? इस्लाम धर्म की आत्माओं की संख्या अभी ज्यादा है। उन्होंने ये बात बनाई है कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, हम विकारों में नहीं जाते हैं। जो बाहर वाले हैं, घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, वो जरूर यदा कदा विकारों में जाते हैं। तो असली हिंदू हम हैं हिंदुस्तान के। ये हिंदुस्तान नाम मुसलमानों का रखा हुआ है और इंडिया नाम अंग्रेजों का रखा हुआ है। क्यों? इसलिए रखा हुआ है कि उनकी बड़ी महारानी हुई है, जो प्रसिद्ध महारानी थी, महारानी विक्टोरिया। वो विक्टोरिया रानी जब थी तब अंग्रेजों का परचम अच्छी तरह से हिंदुस्तान में लहरा रहा था। वो उसके लिए कहते हैं विक्टरी। यह दुनिया का जो सबसे पुराने से पुराना देश है उसके ऊपर यह विजयी हुई। कौन? विक्टोरिया। ये तो अंग्रेजों की बात हुई। अब ब्राह्मणों की दुनिया में जो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी दो पार्टियां हो गई हैं, उनमें कौन सी पार्टी है जो अंग्रेजों को फॉलो करने वाली है? चंद्रवंशी, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। और वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के वंश में खुद ब्रह्मा ने ही अव्यक्त वाणी में बोला है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का ये नारा है। अंत माने इंड। क्या वो शिव शक्ति जब अंत में निकलेगी तो इंड आ जाएगा, लड़ाई झगड़े का अंत हो जाएगा। किसकी किसकी लड़ाई झगड़े का? चंद्रवंशियों और सूर्यवंशियों का झगड़ा खत्म हो जाएगा। अभी तो बड़ी मुझ पड़ी हुई है। कृष्ण सूर्यवंशी
और राधा चंद्रवंशी, दोनों का अलग अलग कुल, अलग अलग वंश। कृष्ण अपने को 16 कला संपूर्ण समझता, ऊंचे कुल का समझता, राधा के यहाँ जा न सके। तो नई दुनिया कैसे बनेगी जहां एक वंश होता है, एक ही कुल होता है? ये दोनों कुल मिलकर के एक कैसे हो? तो बताया ये अंत लाएगी। कौन अंत लाएगी? विजयमाला। जिस विजयमाला के नाम पर अंग्रेजों ने विक्टोरिया नाम रखा। और बाबा, हाँ, माता को कुछ बोलने दो। हाँ, क्या बोला? గురు రూపంలో వెళ్తే అనుభవం గई శంకర్ రూపంలో వెళ్తే తిరుగుతుందని ఏంటి బాబా రాజా అడుగులో వచ్చాను। हाँ जी, पार्वती उनकी गत भूल गया है? उनकी ఐదు శక్తులు వెళ్ళిపోయి కదా। पार्वती उनकी उनकी गत भूल गया, क्या भूल गया? पास भूल गया। स्मृति भूल गई। हाँ, और शंकर जब गुरु के रूप में आ गया तब उनको मान लिया, और जब शंकर की असली रूप में आ गया उनको अपमान किया। ऐसा वो माता जी हाँ, पूछता है वो माता जी, हाँ, क्यों ऐसा? जब शंकर उनकी असली रूप में आ गए उनको अपमान किया, हाँ, जब उस गुरु के रूप में आ गया उनको सम्मान किया। हाँ। क्यों ऐसा हुआ? वो माता जी पूछ रहा। ब्राह्मणों की दुनिया में जो पार्वती का पार्ट है, वो पार्वती शंकर पार्टधारी को शुरुआत में रिसीव करती है अच्छे तरीके से या नहीं करती है? हैं? अच्छे तरीके से रिसीव करती है। फिर बाद में सन 76 में जब पार्ट प्रत्यक्ष होता है तो विरोध में आ जाती है। अपने कुल की परंपरा को निभाने के लिए, कुल की कहानी को निभाने के लिए। चंद्रवंशियों की परंपरा में शंकर के लिए क्या स्थान है? कोई स्थान है? कोई स्थान नहीं। तो अपने कुल की परंपरा निभाने के लिए वो शंकर का अपमान करती है। कर रही है या नहीं कर रही है? कर रही है। और बाबा हाथ बाबा गंगा यमुना भी अष्टदेव में आते हैं। हैं? गंगा और यमुना भी अष्टदेव में आते हैं। गंगा और यमुना जो भी दो पार्टधारी हैं, चाहे बेसिक के आधार मूर्तों में हो और चाहे एडवांस के बीज मूर्तों में हो, दोनों ही आदि में भगवान के पार्ट के प्रति सरेंडर होते हैं या नहीं होते हैं? हैं? होते हैं। फिर अंत तक निभाते हैं या बीच में ही भाग जाते हैं? हैं? बीच में ही भाग जाते हैं। तो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हुए या कच्चे हुए? कच्चे हैं। वो सूर्यवंशी में नहीं आ सकते। और अष्टदेव हैं? पक्के सूर्यवंशी हैं या दूसरे वंश के हैं? पक्के सूर्यवंशी हैं। बाबा फिर अष्टदेव में चार रुद्रमाला के, चार चंद्रवंशी के बोले ना, विजयमाला के। अष्टदेव हाँ। वाले चार हाँ। रुद्रमाला के, चार विजयमाला के। हाँ, तो युगलमान का है ना बाबा, 8 कैसे हो सकता है? युगलमान का है कहाँ? अभी हो जाएगा। हाँ, एक बन गए तो 4 होते ना, 8 कैसे होते? 4 हो गए। 4 चंद्रवंश के, 4 सूर्यवंश के।
दोनों मिलेंगे तब 8 हुए। और बाबा हाँ हाथ माना सहयोग नहीं ना, है हाथ माना सहयोग ना ना, सहयोग देना, हाथ साथ माने सहयोग देना। हाथ 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 देखता है ना विराट रूप में, भुजाएं, भुजाएं, हाँ भुजाएं। और बाणासुर को भी 100 भुजा दिखाते हैं। इसको बाणासुर हाँ 100 भुजा दिखाते हैं। हाँ और शंकर उनकी सहयोग करते हैं हाँ बाणासुर को। हाँ। उसका अर्थ क्या है बाबा? शंकर बाणासुर को क्यों? कोई अकेले बाणासुर को 1000 भुजाएं नहीं दिखाते। बाणासुर को 1000 भुजाएं दिखाते हैं ना। परशुराम ने जिस सहस्त्रबाहु का मर्दन किया था उसको भी 1000 भुजा का दिखाते हैं। परशुराम भी शंकर का अवतार है। शंकर बाणासुर को क्यों समर्थन किया बाबा? है शंकर बाणासुर को समर्थन किया। सच्चाई जिस समय होगी उस समय समर्थन करना पड़े या नहीं करना पड़े। लेकिन असुर है ना बाणासुर। फिर वही बात हो गई। अभी बताया कि जलंधर असुर है या देवता है, तो सिर्फ असुर मात्र कहने मात्र से ही वो सदैव बुराई होता है, कभी अच्छा नहीं हो सकता। जब अच्छा हो सकता है तो उसको निर्णय मिलना चाहिए, बुरा है तो उसके खिलाफ निर्णय होना चाहिए। लेकिन युद्ध में सहयोग किया है, लेकिन युद्ध में सहयोग किया किसने? शंकर ने युद्ध में बाणासुर को सहयोग किया। जैसे जालंधर को सहयोग किया ऐसे ही बाणासुर को भी सहयोग करना पड़े। और हाँ हम साकार निराकार मेल को याद करते हैं। हम सब साकार निराकार मेल को याद करते हैं। शिव बाबा शिव को कैसा याद करते हैं? कैसा याद करते हैं? बिंदु को तो निराकार कहा जाता है। बिंदु इसलिए निराकार कहा जाता है कि बिंदु छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, इतना छोटा हो जाएगा कोई इन आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ेगा, तो भी बिंदु तो है। यंत्र से देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा, तो वो है निराकार, जो इन आंखों से देखने में भी नहीं आता और जो इन आंखों से देखने में आता है वो है साकार, व्यक्त। तो व्यक्त में अव्यक्त ज्योति बिंदु को याद करो। तो व्यक्त कौन है? हम सब ऐसा आप सब हैं, माने सब के अंदर याद करें, सर्वव्यापी के रूप में याद करें। तो एक कौन? वो साकार निराकार में। हाँ, वो साकार एक कौन? पहचानना पड़ेगा कि नहीं पहचानना पड़ेगा? तो जब उसको पहचानेंगे तो उस पहचान के आधार पर उस एक साकार में निराकार ज्योति बिंदु शिव को याद करें। और भक्ति मार्ग में गणेश जी का पूजा पहला क्यों करते हैं बाबा? हाँ, क्योंकि गणेश ने ऐसा काम करके दिखाया जो बुद्धिमत्ता का काम और कोई देवता ने नहीं करके दिखाया। ये सारी सृष्टि भगवान का परिवार है या नहीं? जो भगवान का वसुदैव कुटुंबकम सारा परिवार है, उस परिवार का बीज कौन है? गणेश बीज है? ये सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज कौन है? जो शंकर है, जिसे पुरुषार्थी जीवन में प्रजापिता नाम दिया गया, वो प्रजापति पिता के रूप में था न कभी।
ज्ञान का बीज बोने का निमित्त बनाना, और वो बीज सिंगल बीज है या डबल बीज है? अरे बीज दो तरह के होते हैं। एक बीज होता है जैसे बाजरा, मक्का, ज्वार, उसमें दो दल नहीं होते हैं, सिंगल बीज है। और एक बीज ऐसा होता है जिसमें दो दल होते हैं। तो ये कैसा बीज है? प्रवृत्ति मार्ग का है या निवृत्ति मार्ग का? ये प्रवृत्ति मार्ग का बीज है। मना शंकर जब कहा जाता है, शिव जब कहा जाता है, शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है, तो एक नहीं है, वो दो हैं। इसलिए वो सारी सृष्टि के बीज हैं। बीज माने माता पिता। तो सारी सृष्टि का चक्कर लगाना और माता पिता का चक्कर लगा लेना एक ही बात हुई या अलग अलग हुई? तो गणेश जी ने ये बुद्धिमत्ता का काम किया। अपने माँ बाप का चक्कर काटा, परिक्रमा लगाई और अव्वल नंबर में पास हो गए। तो उनको ये खिताब मिल गया कि जितने भी देवगण हैं, उन देवगणों में पहली पहली पूजा गणेश की होगी। ओम शांति।